कर्म, भाग्य और बुद्धि में विवाद कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूरजपुर के राजा सूर्य बहादुर एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए शाम को वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दो पुरुष और एक महिला आपस में बहस कर रहे थे। राजा न जाकर पास से पूछा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आप सबका परिचय क्या है? पुरुष में से सबसे पहले बोला, मैं कर्म कर रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं भाग्य हूँ। स्त्री बोली, मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि बोली, हमारी झिझक का कारण है कि हम सभी में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, तो यह बात है आप सबके झिझक का कारण? तो तीनों ने कहा, हाँ। अब आप ही बताइए कि हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, यह तो मैं नहीं बताता, पहले मैं अभी तुम लोगों को हर दिन आकर देखूंगा। राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते देखा और बोला, सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाना है। तीनों ने कहा, ठीक है। राजा ने कर्म से कहा, आज से तुम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दो। एक हफ्ते बाद हम इसी जगह पर फिर आएंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा ने अपने उत्साह से लकड़ी काट ली थी। लकड़ी इतनी अधिक होती है कि एक बार में नहीं जा पाता। लकड़हारा जब पहले से ज्यादा लकड़ी काटे तो कर्म खुश हो गए। लकड़हारा जब लकड़ी रखने दूसरी बार आता है तो वह लकड़ी न पाता है, क्योंकि उसकी लकड़ी दूसरी बार उठाई जाती है। एक हफ्ते बाद जब मिले तो राजा ने कहा, कर्म करना तो अपना प्रभाव दिखा दिया, लेकिन लकड़हारे की हालत पहले जैसी ही है। वह अब भी दरिद्र है। वह लकड़ी काटता है पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। कर्म कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, भाग्य, अब आज से आपकी बारी है। हम सब एक सप्ताह बाद फिर यहीं मिलेंगे। भाग्य ने अपना काम शुरू कर दिया। लकड़हारा अब कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे में रहने लगा। वह आलसी हो गया। उसे लगता है नियति में होगा तो वह अपना जीवन समर्थहीनता पूर्वक खोलेगा। भाग्य ने लकड़हारे का साथ भी दिया। वह लकड़ी नहीं काटता, जितना धन उसे मिलता था उतना ही काट पाता था। यह देखकर भाग्य बहुत खुश हुआ। एक सप्ताह बाद चारों फिर उसी स्थान पर मिले। राजा ने कहा, भाग्य ने अपने प्रभाव से लकड़हारे को धनवान नहीं बनाया। उस पर वो कृपया दृष्टि दिखाई देती है तो लकड़हारा पहले इतना ही कमाता था। राजा की बात सुनकर भाग्य कुछ नहीं बोला। राजा ने स्त्री से कहा, अर्थात बुद्धि से, आज से तुम्हारी बारी है। एक हफ्ते बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब दुगने जोश से लकड़ी काटने लगा। उसने तो छोड़ ही दिया था, उसने अब लकड़ी को रखने के लिए बैलगाड़ी भी लाना शुरू कर दिया था। वह सभी लकड़ी बैलगाड़ी में भरकर बाजार में जाने लगा, जिससे वह अधिक धन अर्जित करने लगा और सप्ताह भर में ही उसकी स्थिति ठीक हो गई। एक हफ्ते बाद जंगल में चारों तरफ उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश होने पर भी लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में आ गया। उसे देखकर राजा ने लकड़हारे से कहा, क्यों भाई, आज बारिश में भी काटने आ गए तुम? लकड़हारे ने कहा, भाई, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म कर रहा हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं हूँ। फिर मैं अपनी बुद्धि से कर्म और भाग्य को अपने वश में रखता हूँ, जिससे मैं सुखी हूँ। राजा ने स्माइल करते हुए तीनों की ओर देखा और बोला, अब तो तुम सब कुछ समझ गए होगे। तीनों ने कुछ नहीं कहा और नतमस्तक होकर के वहाँ से चल दिया। लकड़हारा फिर लकड़ी काटने में लग गया और राजा शिकार करने चले गए। हम सभी को यह कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि नियति उसी का साथ देता है जो अच्छे कर्म करता है। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।